हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज का आंसर पढ़ेंगे। हमारा आज का पहला टॉपिक है दैट इज़ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि डी ब्रोगलीज का कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके पास है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर associated with a proton moving at 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास है एंड h की वैल्यू आपके पास है। वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था दैट इज h/m × v। हमने h/p भी पढ़ा है, लेकिन m × v का मतलब क्या होता है? p, दैट इज मोमेंटम। तो h की वैल्यू आपके पास है 6.63 × 10⁻−34 कहाँ है। देन मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर कितना दिया है? 1.67 × 10⁻27 दिया हुआ है। एंड वेलोसिटी की अगर बात करें तो 10⁻³ दिया है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर कितना आएगा? करिए आप लोग। ये आता है 3.97 × 10⁻−10 मीटर, जिसे हम लोग 0.397 × 10⁻9 मीटर कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये हो जाएगा 0.4 के आसपास, दैट इज नथिंग बट 0.4 नैनोमीटर। अगर हम लोग नैनोमीटर में लेकर चलते हैं तो ये इतना आंसर आपके पास आना चाहिए। इस न्यूमेरिकल को देखिए। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विथ मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड क्या होगा? तो ऑब्वियसली लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन क्या होता है? दैट इज m × v। नाउ अगर हम लोग मास की बात करें एंड h की बात करें तो h तो कितना है? 6.63 × 10⁻34। एक चीज़ याद रखिए, मास आपको किस में लेना पड़ेगा? किलोग्राम में। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट किलोग्राम होता है। तो 1 ग्राम मतलब क्या? 10⁻³ किलोग्राम हो गया, बराबर है। एंड स्पीड को देखें तो कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड है। नाउ यहाँ पर देखिए कितना बच गया डिनोमिनेटर में? अगर हम लोग देखें तो 10⁻−1 बच गया, जो कि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 6.63 × 10⁻33 मीटर। ऐसा यूनिट आप लोगों को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, बिल्कुल सेम टाइप का है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻6 किलोग्राम मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी कहता है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/m × v यूज करिए। 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 10⁻6 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 10 है। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये 10⁻5 हो गया, ये ऊपर चला गया +5, तो इसका मतलब 6.63 × 10⁻29 ये आंसर आना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 9 का कहना क्या है ये देखिए। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन इट्स थर्ड ऑर्बिट? आपको थर्ड ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या निकाल के देना है? वेवलेंथ निकाल के देना है। आप लोगों के पास फॉर्मूला अगर देखें तो h/m v होता है, लेकिन आपके पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं क्या पता है आपको? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला 2.188 × 10⁻6 × z/n। एंड ये वैल्यू होती है मीटर पर सेकेंड में। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो अब लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63 × 10⁻34। मास की अगर बात करें तो मास है आपके पास? नहीं है। मास की अगर हम लोग बात करें तो मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। एंड वेलोसिटी की अगर बात करते हैं तो इसे देखिए 2.188 × 10⁻6
6 हो गया इंटू जेड, जेड तो 1 है, डिवाइडेड बाय कौन से ऑर्बिट के लिए निकालना है, थर्ड। तो इसे जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है आंसर 9.96 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, जो कि क्या हो जाएगा 9.96 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का कहना क्या है, देखिए अ क्रिकेट बॉल ऑफ 0.5 किलोग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट्स मोशन। आपके पास लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.5। तो 0.5 मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -1 कर देता हूँ, इंटू वेलोसिटी 100 है मतलब 10 टू द पावर 2 है। देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर 1 बच गया, बराबर है, ऊपर चला गया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एंड इसका कैलकुलेशन करके देखिए तो यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास आंसर आता है 1.32 इंटू 10 टू द पावर -35 मीटर, ये हो जाएगा इसका लैम्बडा। अब क्वेश्चन नंबर 11 का कहना क्या है, देखो द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम हैविंग काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल। आप लोगों के पास मास है, काइनेटिक एनर्जी है, आप लोगों के पास वेलोसिटी है ही नहीं। पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। नाउ वी की वैल्यू कैसे ला सकते हैं, देखो हमें पता है 1/2 mv² इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर यहाँ से अगर हम लोग वी स्क्वायर की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस के अपॉन क्या हो जाएगा m, एंड v इज इक्वल टू अगर देखें तो ऑब्वियसली इसका स्क्वायर रूट दैट इज ट्वाइस के अपॉन m टू द पावर क्या कर सकते हैं हम लोग, हाफ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी। तो यहाँ पर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो 0.5 जूल है, डिवाइडेड बाय m दैट इज मास की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मास कितना लिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो v की वैल्यू अगर देखें तो ये आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो अब लैम्बडा कैलकुलेट होता है या नहीं होता, अब चेक करिए। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय m की अगर बात करें तो वो कितना है, 1 ही है, एंड वेलोसिटी की बात करें तो वो भी कितना है, 1 आ गया, 1 इंटू 1, तो h इज इक्वल लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। इतना बड़ा न्यूमेरिकल था लेकिन आंसर कितना इजीली आ गया। अब चलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड स्क्रॉडिंगर इक्वेशन के ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, जिसमें इस न्यूमेरिकल का कहना देखिए नंबर 4 पे है ये, इन एन एटम an electron is moving with a speed of 600 meter per second with an accuracy of 0.0005। 600 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी कितनी दे रहा है 0.05%। सर्टेनिटी विथ विच द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड, मतलब आप लोगों को क्या फाइंड आउट करके देना है, सर्टेनिटी इन द पोजीशन। अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला, वेयर डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 क्योंकि डेल्टा पी मतलब मोमेंटम दैट इज मास इंटू द वेलोसिटी। नाउ डेल्टा वी की अगर बात करें तो वो 600 तो है लेकिन एक्यूरेसी कितनी है 0.005%, तो ये लीजिए परसेंट। तो इसे कैलकुलेट करके देखें तो ये आप लोगों को मिलेगा नियर अबाउट 0.03। सो देयरफॉर अब आप लोग डेल्टा एक्स फाइंड आउट करके देखिए तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो h अपॉन 4 इंटू एम इंटू डेल्टा वी। तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, दैट इज 3.14 एंड मास इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, एंड डेल्टा वी कितना आ गया 0.03। करिए कैलकुलेट करिए कितना आता है, चेक करें। ये आपको मिलता है 1.92 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर।
देन क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या कहते हैं, गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम, एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। आप लोगों ने उसे 6.63 अगर लिया तब भी आंसर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, मैक्सिमम टाइम लीजिए 6.63 ये वाली वैल्यू। द अनसर्टनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। तो ऐसे केस में इसे हम लोग कैसे सॉल्व आउट करके दे सकते हैं, जरा सोचिए आप लोगों के पास अनसर्टनिटी इक्वेशन का फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है, ये आप लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा वी फाइंड आउट करना है तो क्या बन जाएगा, एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स, तो एक्स तो है दैट इज 6.63 एच है आपके पास, ये है, देन 4 इंटू 3.14 इंटू एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो आपके पास डेल्टा एक्स कितना दिया है, 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग दिया है। इसे आपको किस में लेना पड़ेगा, मीटर में लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा, ये इतना मीटर होता है। तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे, इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा 5.79 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट अगर देखें तो ये आपको मिलेगा मीटर, दैट इज डेल्टा वी मिलेगा। इसे बराबर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना क्या है, देखिए द अनसर्टनिटी इन द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, द अनसर्टनिटी इन इट्स पोजीशन विल बी। अगर हम लोग अनसर्टनिटी इक्वेशन को देखते हैं तो वी नो दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा आपको, द अनसर्टनिटी इन द पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी, तो h की वैल्यू तो है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू डेल्टा पी कितना दिया है, 10 टू द पावर माइनस 5 का। तो करिए इसे सॉल्व। ये आता है 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 का कहना क्या है, ये देखिए द अनसर्टनिटी इन द पोजीशन ऑफ ए मूविंग बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर, कैलकुलेट अनसर्टनिटी इन इट्स वेलोसिटी। ऑब्वियसली अगर हम लोग फॉर्मूले को देखें तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज h अपॉन 4 पाई। क्या फाइंड आउट करना है, अनसर्टनिटी इन इट्स वेलोसिटी, तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यूज बराबर रखिए, ये h की वैल्यू हो गई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास कितना है, दैट इज 10 ग्राम है, बरा ना। आप लोगों को उसे किस में लेकर जाना पड़ेगा, किलोग्राम में लेकर जाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बन जाएगा इंटू डेल्टा एक्स की अगर बात करें तो ये कितना है, 10 टू द पावर माइनस 5 है। अब कैलकुलेट करके देखिए तो जरा कितना आंसर निकलता है। ये मिलता है 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28। वेलोसिटी की हम लोग अनसर्टनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट रहेगा। चेक करेंगे बराबर, ज़रूरी नहीं कि मैंने इसे पूरा सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का कहना क्या देखिए, अनसर्टनिटी इन पोजीशन, अनसर्टनिटी इन पोजीशन of 0.25 kilogram particle is 10 to the power minus 5
अनसर्टनिटी ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है हमें, डेल्टा वी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यूज को पुट करिए तो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास है 0.25 एंड डेल्टा एक्स कितना है 10 टू द पावर माइनस 5। करिए कैलकुलेट, ये आपको मिलता है 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 मीटर पर सेकेंड। आप लोग चेक करते रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, द मेजरमेंट of the electron position is associated with an uncertainty in momentum। uncertainty in momentum मतलब डेल्टा p which is equal to 1 into 10 to the power minus 18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है। the uncertainty in electron velocity मतलब क्या फाइंड आउट करके देना है ये। तो अब हम लोग फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, क्या आप लोगों को पता है कि एकदम सिंपल फार्मूला यूज़ करने से इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यू नो दैट कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी होता है। सो देयरफॉर अगर आप लोगों को डेल्टा वी फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन एम दैट इज़ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये ग्राम में है, बराबर है। एंड मास अगर आप लोग लेते हैं तो ग्राम में लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 लेना पड़ेगा, तब जाके ये ग्राम में होगा, जिसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आता है 0.11 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसे सेंटीमीटर में लाना है तो ये आप लोग बना सकते हैं 1.1 इंटू 10 टू द पावर 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरीके से भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बस कंडीशन क्या है, न्यूमेरिकल बराबर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का कहना क्या है, देखिए तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। द अनसर्टनिटीज इन द वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी, दो पार्टिकल है ए एंड बी, एंड अनसर्टनिटी इन द वेलोसिटीज क्या है 0.05 एंड 0.02 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द मास ऑफ द बी इज 5 टाइम्स टू द मास ऑफ ए, मतलब बी 5 गुना भारी है एज कंपेयर टू ए। What is the ratio of uncertainties in their position? आप लोगों को एक चीज़ पता है कि डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। सो देयरफॉर फॉर पार्टिकल ए, अगर आप लोग पार्टिकल ए के लिए ये इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स ए हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स ए बन जाएगा। इसका मास हम लोग लेते हैं m, मास लेते हैं m लेते हैं, एंड इसका डेल्टा v कितना दिया है, तो 0.05 दिया है। सो फॉर पार्टिकल b, और इसे अगर हम लोग अरेंज करें तो ये कैसे हो जाएगा, तो डेल्टा x इंटू एम इंटू 0.05 इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई हो जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फॉर पार्टिकल b क्या हो जाएगा, तो फॉर पार्टिकल b डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी बनाते हैं, m इक्वल टू क्या बनाएंगे 5m, क्यों, मास ऑफ b इज 5 टाइम्स दैन दैट ऑफ a, तो a का मास कितना लिया था m, तो ये क्या बन जाएगा 5m, एंड डेल्टा v कितना दिया इसके लिए 0.02, तो ये बन जाएगा डेल्टा x इंटू 5m इंटू 0.02 इज इक्वल टू h बाय 4 पाई, h बाय 4 पाई बन जाएगा, ठीक है, ये बना h बाय 4 पाई। सपोज इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करिए तो जरा। अब आप लोग क्या करेंगे देखिए, तो डेल्टा x इंटू एम इंटू 0.05 इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा x
बी इंटू 5m इंटू 0.02 इक्वल टू h अपॉन 4 तो ये तो 1 बन गया, बराबर है, ये 1 बन गया। अब रेशियो निकालना है ना, तो डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी करके देखिए, तो ये टर्म यहाँ पर हो जाएगी और ये वाली टर्म यहाँ पर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा दैट इज़ 5m इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय m इंटू 0.05। इसे सॉल्व करें तो आंसर आपको मिलता है